बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। बाकी सारी बातें इधर उधर की हैं। असल बात यह है कि इमरान खान डील नहीं कर रहा और इमरान खान टूट नहीं रहा। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आदत पड़ी हुई है गुज़िश्ता 7-8 दहाइयों से, एक घटिया आदत है। लोगों को तोड़ते हैं नहीं तो मार देते हैं, जो टूट जाता है तोड़ देते हैं, नहीं टूटता मार देते हैं। ये वही काम कर रहे हैं। जबकि इस मरतबा जो आदमी है वो भी टूट नहीं रहा। वो खड़ा हुआ है, वो कहता है जी मैं ये इन शराइत के ऊपर तो नहीं आ सकता, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाओ। अब वो इलेक्शन बेचारे क्या करवाएं? उधर कमिटमेंट दी हुई है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को कि आपको बगैर मैंडेट के हुकूमत दिलाएंगे और हुकूमत आपकी पूरी भी करवाएंगे। इलेक्शन की नाम सुनते ही, इलेक्शन का लफ्ज जब को बोलता है तो नवाज शरीफ को और जरदारी को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए अपने मसाइल हैं बहुत सीरियस। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कब तक धांधली कर करके इनको इक्तदार में रखेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि यह सिलसिला हमेशा चलता रहे। जितना मर्जी आप अंधेर नगरी कर दें, लेकिन आप एक लेवल तक ले जा सकते हैं ना। पूरी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है। अब आप पाकिस्तान को सीधा करना चाहते हैं तो वो सीधा होता नहीं इमरान खान के बगैर। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इमरान खान के मामले को आप नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, तब तक अवाम का गुस्सा दूर नहीं होगा। तो पाकिस्तान नॉर्मल भी नहीं होता, मईशत भी नहीं चलती, पाकिस्तान आगे बढ़ते ही नहीं है। तो हर चीज को ब्रेक लगी हुई है। और वजह क्या है? सारे के सारे फंस गए हैं। इमरान खान साहब अपनी जगह पे फंस गए। वो कहते हैं जी मैं तो ये डील नहीं करता, मैं यहीं पे खड़ा हूं, मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दो या मेरा मैंडेट मुझे वापस कर दो। उधर नवाज शरीफ और जरदारी इसलिए फंस गए, वो ये कहते हैं हमने तुम्हारे कहने के ऊपर हमने ये जाली हुकूमत बनाई है, फौज के कहने के ऊपर हमने ये सारा गंद मारा। जनरल बाजुआ हमें इसके अंदर घसीट के लेकर आया, बाद में आसिम मुनीर ने इस गेम को आगे बढ़ाया। अब तुम लोगों ने हमें फंसा दिया, अवाम हमें मुंह नहीं लगाती, अब हमें कहते हो इलेक्शन में जाओ, तो हम क्यों जाएं? वो भी फंस गए। तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक जर्नैल ने पहले एक्सटेंशन के चक्कर में और दूसरे ने अपने आने और उसके बाद टिकने के चक्कर में ये यहां तक पहुंचा दिया। सारा का सारा मामला का इदारा भी फंस गया, सारे ही फंस गए। एक कदम पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है और पीछे हटने की गुंजाइश भी नहीं है। यहां पे फैसला अब सिर्फ अवाम कर सकती है, जजों के पल्ले भी कुछ नहीं है। पब्लिक निकले, पब्लिक प्रेशर डाले तो सबकी तबीयत साफ हो सकती है। भारत इमरान खान तो नहीं टूटता जो अभी तक दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब की बहन ने सारी रुदात सुनाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है। जो डॉक्टर उज़मा है वो क्या कहती हैं, पहले आप वो देखें। उन्होंने कहा जी हमें फोन आया, हम 8:30 बजे रात को अडियाला जेल पहुंच गए, डीएसपी के कमरे में बैठ गए, डॉक्टर फैसल को ले गए और फिर मुझे कार में बैठा दिया। पुलिस कुछ बोल नहीं रही थी। जब हम किसी जगह जा रहे थे कुछ भी किसी ने नहीं बोला। मेरे साथ एक वो पुलिस वाली एसआई बता रही थी, बैठी हुई थी, मैं उससे पूछती रही, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ये पिम्स अस्पताल लेकर आ गए और पिम्स अस्पताल में फिर इमरान खान साहब उनको मिले। वो कैसे मिले वो फिर बताते हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे बार बार इमरान खान ने कई बातें बताई। इमरान खान ने कहा कि मेरी कौम को जाकर बताओ ये मेरे साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, ये इंसान नहीं है, ये मेरे गैर इंसानी मेरे साथ सलूक कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मेरी तबीयत खराब थी, जेल में सबको कहा, कोई बात ही नहीं सुनता। मेरे साथ 10 महीने से कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उन्हें मिस्री सदर मोहम्मद मुर्सी की तर्ज पे मारने की कोशिश की जा रही है। यह बात आपने याद रखनी, मैं आगे चल के आपको दोबारा बताता हूं कि मुर्सी की तर्ज पे कैसे। इमरान खान साहब कहते हैं जी कि इंसानों की अदम मौजूदगी के बाइस मेरी तबीयत खराब होती है, मेरे पास इंसान मौजूद नहीं होते, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। इमरान खान को इंसानों से दूर रखा जा रहा है। टीवी और पढ़ने के लिए जो मटेरियल है वो उन्हें दस्तयाब नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की बजाय पिम्स में ले जाया गया, जहां उन्हें अंधेरे कमरे में गाड़ी से उतारकर ओपीडी में बैठा दिया गया। इमरान खान ने मुलाकात के दौरान मुझे बताया कि सर में दर्द होती है, जब भी मैं शिकायत करता हूं तो वो मुझे नजरअंदाज करते हैं और बार बार कहा कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये बाहर जाकर मेरे लोगों को बताओ। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उन्हें मिस्री सदर मुर्सी की तर्ज पर मारने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जाने से इनकार नहीं किया, शिफा अस्पताल जाने से इनकार नहीं किया, यह भी उनकी बहन ने कंफर्म कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं पिंड में पहुंची तो मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहिबा आप इधर आ जाएं। मैं ऊपर गई तो इमरान खान साहब बैठे थे, वो इतने शौक में थे, मुझे बड़े प्यार से मिले, मुझे देखकर जज्बाती हो गए और कहा कि मेरी बहन, मैंने 10 माह के बाद आपको देखा है। इमरान खान साहब की एक आंख बंद थी, आंख पर पट्टी थी, पिम्स में अंधेरा था और उन्हें मोबाइल की लाइट में ले जाया जा रहा था। इमरान खान तेज चलते हैं, मैंने उनसे कहा कि आहिस्ता चलो,
माशाल्लाह इमरान खान साहब फिट थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिजिकली अब ये बता रही है कि जिस्मानी तौर पे इमरान खान साहब क्योंकि वर्जिश करते हैं वो, इमरान खान साहब ने इस बात पे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया। 3 साल से वो जेल में हैं, लगातार वो एक्सरसाइज करते हैं, वो काफी फिट थे। डॉक्टर ने बताया कि इस वक्त इमरान खान का ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है और आंख में कुछ बेहतरी आई है, ये भी डॉक्टर्स ने बताया। इमरान खान का वहां पे कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ आंखों का चेकअप किया गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि खान साहब को कौन सी दवाई दे रहे हैं तो कहने लगे मुझे नहीं याद, ये डॉक्टर ने कहा। मैंने फाइलें चेक की, मैंने कहा कि दवाई आपने दी है, आपके रिकॉर्ड में नहीं है, ये क्या तरीका है, इतना गलत तरीका है। ये नादरीन इमरान खान साहब के हवाले से है मामला, उनकी बहन ने बताया और आबदीदा भी हो गई इमरान खान की बहन। वो ये बताती हैं कि मैं बड़ी तकलीफ में थी और इमरान खान को इस तकलीफ में देख के बहनें तो परेशान हो जाएंगी, पूरा मुल्क ही परेशान है। इमरान खान साहब पूरे मुल्क के हीरो हैं तो पूरा मुल्क ही उनके लिए परेशान है। अब वो बहनें हैं जिनका ऐसा शानदार भाई होगा जिसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली है, तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। मोहम्मद मुर्सी की बात इमरान खान साहब बार बार करते हैं। मोहम्मद मुर्सी को सीसी ने जेल में डाल दिया था और कैद तन्हाई में रख लिया था और फिर मुलाकातें बंद कर दी थी। कैद तन्हाई में उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते चले गए। फिर एक दिन उन्हें अदालत में लाया गया और वो गिर गए बेहोश होकर, अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी। और इमरान खान साहब कहते हैं कि यही मेरे साथ किया जाएगा। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डालने से चंद दिन पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मुर्सी के कत्ल की जिम्मेदारी जिस आदमी पर डाली जाती है वो वहां का फील्ड मार्शल सीसी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 25 अक्टूबर 2025 को सीसी से मिले थे और उसके बाद मुर्सी वाला फार्मूला इमरान खान साहब के ऊपर लगाया जा रहा है कि बिल्कुल ही कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। अब यहां सुहेल आफरीदी ने भी बातें की और जो डॉक्टर थे फैसल सुल्तान, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ। वो ये कहते हैं कि 8 बजे रात हम अडयाला जेल पहुंचे, कुछ वक्त इंतजार किया, तकरीबन 12:30 बजे एक एहलकार आया, मुझे साथ लिया और एक गाड़ी में बैठाकर रवाना हो गया। 45 मिनट के बाद मुझे शफा अस्पताल पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पे थे, वेटिंग रूम में मुझे बिठाए रखा। सुबह फजर के वक्त मुझे बताया गया कि शायद वो नहीं पहुंच पा रहे, आप रवाना हो जाएं। मुझे गाड़ी में बिठाया और वापस अडयाला जेल छोड़ दिया गया। कैसे धोखेबाज और फ्रॉडी ये पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत हो गए। यानी कितना बड़ा फ्रॉड है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये सारे नौसरबाज फ्रॉडिये ये सारे पाकिस्तान में मुसल्लत हो गए। पूरे मुल्क के साथ धोखा हो रहा है, मुल्क पे इन्होंने कब्जा कर लिया, इनके हत्थे चढ़ गया फ्रॉडियों के मुल्क। सुहेल आफरीदी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी की, वो भी यहां पे शामिल हुए। उन्होंने कहा जी 3 जजेस के फैसले को उड़ा दिया गया। इमरान खान एक लीडर है, पूरी दुनिया उसे जानती है, उनके साथ अगर यह सलूक हो रहा है तो आम पाकिस्तानी का क्या हाल करेंगे। अदलिया इस पर सोचे, अदलिया को फैसला करना होगा क्या अदालतों को ताले लगाने हैं या अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना है। यह भी उन्होंने पूछा सुहेल आफरीदी ने। फिर उन्होंने कहा कि जजेस फैसला करेंगे, पाकिस्तान में अदालतें बंद होगी, आपके हुक्म को अगर नहीं माना जाएगा, अमल दरामद अगर आप नहीं करवा पाएंगे, अगर ये ताकतवर लोग अदलिया का हुक्म नहीं मानते तो फिर सब बगावत करेंगे, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा।